हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 114 रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रपोज्ड मेगा डील एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इंडिया की ओर से भेजी गई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का ऑफिशियल जवाब अगस्त के मध्य तक मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच प्राइस, डिलीवरी शेड्यूल, वेपन्स पैकेज, मेंटेनेंस सपोर्ट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत बातचीत शुरू होगी। फिलहाल ये कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कैबिनेट अप्रूवल सहित कई औपचारिक चरण अभी बाकी हैं। प्रस्तावित गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अनुसार शुरुआती 20 रफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस में बनाए जा सकते हैं, जबकि बाकी 94 एयरक्राफ्ट भारत में डसो एविएशन और उसके इंडियन पार्टनर के सहयोग से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये योजना इंडियन एयरफोर्स के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसकी फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी अधिकृत आवश्यकता से काफी कम है। पुराने मिग एयरक्राफ्ट लगातार सर्विस से बाहर हो रहे हैं, जबकि एलसीए तेजस MK-1A और भविष्य के तेजस MK-2 प्रोग्राम की डिलीवरीज मौजूदा ऑपरेशनल जरूरतों की गति से पीछे चल रही हैं। रफेल एक ओमनी रोल फाइटर है जो एयर सुपीरियॉरिटी, डीप स्ट्राइक, रिकॉनेसेंस, न्यूक्लियर डिलीवरी और मैरिटाइम मिशंस जैसे कई प्रकार के अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। पहले से मौजूद रफेल फ्लीट के साथ कॉमन प्लेटफॉर्म बढ़ने से पायलट ट्रेनिंग, वेपन्स इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस भी अपेक्षाकृत आसान हो सकते हैं। हालांकि केवल 114 नए एयरक्राफ्ट खरीद लेने से स्क्वाड्रन क्राइसिस तुरंत समाप्त नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने, भारत में प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने, सप्लाई चेन तैयार करने और सभी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी होने में कई वर्ष लग सकते हैं। इस पूरी डील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वास्तविक गहराई होगी। यदि भारत में केवल इंपोर्टेड किट्स की फाइनल असेंबली होती है, तो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस कम करने का उद्देश्य पूरी तरह पूरा नहीं होगा। वास्तविक आत्मनिर्भरता तभी मानी जाएगी जब इंडियन इंडस्ट्री इंजन, रेडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिशन सॉफ्टवेयर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर भी मजबूत क्षमता विकसित करे। इसके साथ मेंटेनेंस राइट्स, फ्यूचर अपग्रेड्स, स्पेयर पार्ट्स, इंडिजिनस कंपोनेंट्स और नए वेपन्स इंटीग्रेशन जैसे अधिकार भी स्पष्ट रूप से डील का हिस्सा होने चाहिए। इस परियोजना की लागत केवल एयरक्राफ्ट खरीद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एयरबेसेस, सिमुलेटर्स, स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल्स, लॉन्ग टर्म सर्विसिंग और पायलट कन्वर्जन पर भी बड़ा निवेश करना होगा। इसलिए रफेल की इंडक्शन के साथ साथ तेजस, AMCA और इंडिजिनस इंजन इकोसिस्टम में लगातार निवेश बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। यही संतुलन भारत की नियर टर्म कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मजबूत करने के साथ भविष्य की वास्तविक आत्मनिर्भरता की दिशा तय करेगा।